देखिए दोस्तों, अब मेरा घर सारा फैला हुआ है। बर्तन तो धो दिए, मेरे को घर में भी पूरा फैला हुआ है, कपड़े वपड़े ऐसे सारी। बच्चे स्कूल गए, ये देखो थोड़ी सी बीमार हूँ। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अभी बिल्कुल भी मस्त नहीं हूँ, थोड़ी सी बीमार हूँ। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मम्मू उत्तराखंडी ब्लॉग में। तो आज मैं बताना चाहूँगी कि मेरी हो रही थी कमर में दर्द, मतलब पाँव में। तो इस साइड से पाँव में हो रही थी अलग सी दर्द, नसों वाली। तो मैं काम भी नहीं कर पा रही थी, उठ भी नहीं पा रही थी। तो हमारी रेखा दीदी है, उन्होंने सोचा एक दो दिन से कि हल्की हल्की दर्द तो हो रही थी, मुझे लगा कि कम ही हो रहा है। तो मैं ऐसे काम भी कर रही थी। घर का काम तो हमें खुद ही करना पड़ता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, पतिदेव ऑफिस। तो मैंने सोचा कर ही रही हूँ, हल्का हल्का हो रहा था। आज सुबह मैं जब उठी तो बिल्कुल भी नहीं उठ पाई बिस्तर से। एक साइड से मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी। और उठने के बाद खड़ी हो रही थी तो तब प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब बैठी हूँ, ऐसे बैठी हूँ इस साइड से, तो तब दर्द हो रही थी। फिर मैं उठी, ऐसे ही बच्चों के लिए नमकीन पराठे बनाई और मैंने चाय बनाई। चाय बनाते ही मैंने जैसे चीनी निकाला, अपनी कहानी बता रही हूँ, जैसे चीनी निकालने के लिए मैंने हाथ ऊपर को किया, मेरे सारा दर्द ही वहीं जा रहा था। इस हाथ से कर रही थी ना, इधर ही मैं चीनी नहीं निकाल पाई। फिर मैं यहीं पे बैठ गई दोबारा सा और सोई दोबारा से, फिर सो गई। फिर मैंने रेखा दीदी को कॉल किया। मैंने सुना है ना, रेखा दीदी करती है मंत्र। हमारे पहाड़ों में आज भी वो चीज़ें मान्यता रखती हैं, जैसे कि कमर में दर्द हो गई, दांत में दर्द हो गई, और कुछ सर दर्द का भी होता है शायद, उसका भी मंत्र पढ़ के ठीक हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मेरे रेखा दी ने बोला था कि एक दिन मैंने किया था। तो रेखा दी इन चीज़ों को जानती है। तो मैंने उनको कॉल किया, उस समय वो बिजी थी, उठाया नहीं। थोड़ी देर में 10 बजे मैंने उनको कॉल किया, अभी 12 बज रखे हैं। तो मैंने 10 बजे कॉल किया। मैं लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ, इस वजह से आई भी नहीं, 2-3 दिन से आई नहीं थी और आज भी नहीं आ पाई। सपोर्ट सबको ऑन रख के कर रही हूँ। तो मैंने जैसे उठी, मैंने रेखा दी को फिर कॉल किया तो उन्होंने उठाया। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मेरे पाँव में दर्द हो रही है, आप मंत्र कर दो जो आप बोल रही थी। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ी देर रुक, हरी टहनी लाती हूँ, उससे होगा। मैंने कहा ठीक। उन्होंने कहा डेली में बैठ जा। मैंने एक वीडियो कॉल में ही डेली में बैठी और उन्होंने मेरा मंत्र किया। आधा घंटा लगा, आधा घंटा उन्होंने पूरा झाड़ फूँक मंत्र किए। और मैं जैसे यहाँ पे बैठी, तुरंत मेरे को एनर्जी सी आई, एक जो होती है, मतलब अंदर से आया। और मैंने झाड़ू पोछा सब लगा के, उसके बाद में बर्तन, जो मेरे बर्तन पड़े थे सब धो लिए मैंने बर्तन, और सब एनर्जी आ गई। और हल्की सी दर्द है, अभी कम है, शाम को और झाड़ेंगे वो। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं। लगता है ना कि कहते हैं ना कि कमर दर्द, या वो पुराने बुजुर्ग होते थे जो, वो लोग पहले कुछ हॉस्पिटल या डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं होते थे। तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में ब्लॉग बनाना चाहिए, और हमारे उत्तराखंड में तो बहुत होता है ये चीज़। तो मैंने फिर सोचा कि ब्लॉग भी बना लूँ इस बारे में। तो जैसे ही मैं उठी, मैंने काम वाम किया, मुझे अच्छा लगा और अच्छा फील हुआ, कम है अभी दर्द। और शाम के झाड़ने के बाद मुझे लग रहा है पूरा ही अच्छे से दर्द से ठीक हो जाएगा। और मैं बैठ नहीं पा रही थी, मैं लाइव आने के लिए भी नहीं बैठ पा रही थी, ऐसी हो रही थी मुझे प्रॉब्लम। कोई सामने वाले बोलेंगे कि मतलब ये तो ऐसे ही बोल रही है, लेकिन अंदर से जो मुझे दर्द हो रही थी, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ और बता भी नहीं सकती हूँ आपको कितनी दर्द हो रही थी करके। सीधे कुछ काम करी, उसी में असर जा रहा था। तो ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को मान्यता मिल, मतलब होनी चाहिए कि पहले के लोग। और रेखा दीदी की दादी ने उनको सिखाया है। उन्होंने दांत दर्द के भी मंत्र करते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। आपको भी, किसी को भी वो करते हैं तो रेखा जी लाइव भी आते हैं और उनके ब्लॉग भी है, चैनल भी है, रेखा मेरा ब्लॉग करके। आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो ये चीज़ें, और वीडियो कॉल में, और निःशुल्क, कोई पैसे नहीं लेते हैं वो, कोई कुछ भी वो नहीं करते हैं। और वो, उन्होंने कितने लोगों का कर रखा। और एक हमारे गांव के, उनके पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने बताया था उनके उसमें इतनी एलर्जी हो गई थी, मतलब वो डॉक्टर के पास जा जा के थक चुके थे, इतनी एलर्जी हो गई थी, पूरा देखने लायक नहीं हो। तो उन्होंने वो झाड़ा और वो साफ, और एलर्जी बिल्कुल ठीक। लोग हैरान हो गए। रेखा दीदी के हाथ में जादू है, या माता रानी का आशीर्वाद है, उनकी दादी ने उनको सिखाया है, जो भी है बहुत अच्छे। और ये हमारे साथ रहे हैं पहले, तो मैं पहले से जानती हूँ उनको, 18-19 साल पहले से। तो रेखा दीदी बहुत अच्छी हैं, और मैं तो उनका शुक्रिया करूँगी कि उनकी वजह से मैं ठीक हो गई हूँ, मतलब बैठ पा रही हूँ। मैं बैठ नहीं पा रही थी, और ये हकीकत बात बोल रही हूँ। और मुझे लगा कि ब्लॉग बनाना चाहिए। और बाकी दिखाती हूँ मैं आपको मेरा घर का काम। देखो, एक गृहिणी अगर बीमार हो जाती है तो काम भी कुछ नहीं हो पाता है, ये चीज़ तो आप मानते हो ना। मैं सोई भी हूँ बिस्तर में ना, मुझे लग रहा है यार ये काम नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे स्कूल
पतिदेव ऑफिस, तो कौन करेगा घर का काम, वैसे ही रह जाता है। एक गृहिणी को स्वस्थ रहना चाहिए, घर वालों को, सभी को। गृहिणी को तो बहुत ज़्यादा वो कि मतलब घर के काम हमारे वैसे ही छूट जाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। देखिए दोस्तों, अब मेरा घर सारा फैला हुआ है। बर्तन तो धो दिए मैंने, बाकी ऐसे पड़ा हुआ है। अभी मैं ठीक करूँगी इसको। ये देखिए, देखो घर में भी पूरा फैला हुआ है, कपड़े वपड़े ऐसे, सारी बच्चे स्कूल गए। ये देखो, अब मुझे ये सारी चीज़ें ठीक करनी है। किचन तो मैंने आपको दिखाई दिया है, पूरा घर फैला हुआ है, अंदर भी सारा ऐसे ही फैला हुआ है, और इस रूम में भी फैला हुआ है पूरा। इधर अंधेरा हो रखा है, सारा फैला हुआ है, सारा ठीक करना है, और उधर भी सारा फैला हुआ है। दोस्तों किचन की हालत भी देख ली आपने, मेरी हालत भी देख ली। अब मैं ठीक हूँ। तो शाम को ये मेरा ब्लॉग अपलोड हो। ब्लॉग अच्छा लगे तो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो, उसके लिए आप ब्लॉग को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें आशीर्वाद दें, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप लोग भी जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, भाई बहन जो भी देखते हैं, लाइव ना शेयर करें ब्लॉग को, और मस्त रहे, स्वस्थ रहे। तब तक के लिए बाय बाय।